हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। प्रसंग चल रहा है तत्वमसि का। तत् माने वह परमात्मा जो जगत का कारण है, वो त्वम माने तुम हो। तो तुम हो माने मैं व्यक्ति परमात्मा हूँ क्या, या वो परमात्मा ये व्यक्ति है क्या? तो ये वेदांत नहीं है ना। भक्त लोग तो ऐसा मानते हैं कि सब भगवान है, सब भगवान है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं मानते। हमारे यहाँ काट छाँट करके भगवान मानते हैं। अगर ज्यों का त्यों ही आप भगवान मानोगे अपने को तो जड़ता में चले जाओगे, अहंकार में चले जाओगे। इसमें ये विचार करना पड़ता है कि ये तुम जो कहा जा रहा है, तुम, ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो त्वम पद का शब्दार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तीनों सोच करके इसी तरह से तत्पद का, तत् माने वो परमात्मा, वो परमात्मा का भी शब्दार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, वहाँ भी तीनों सोच करके, और फिर जिसमें एकता हो सकती है उसी को स्वीकार करना, और जिसमें एकता नहीं हो सकती है उसे स्वीकार नहीं करना। मैं ज्यों का त्यों ब्रह्म हूँ, तो ज्यों का त्यों में बहुत सारी बात हमने छोड़ करके बोलते हैं। अगर बिना छोड़े हुए ज्यों का त्यों होगा तो वो तो खल ज्ञान है नारायण, वो ज्ञान नहीं है ना। महाराज जी सुनाते थे कि पहले हमें जब कहीं मंदिर में या महात्मा के पास जाते तो प्रसाद तो देते ही सब लोग। तो ये होता था कि ज्यों का त्यों सब मुँह में रख लेते थे, भाई भगवान का प्रसाद है। तो ये तुम्हारा दांत ही टूट गए। कोई कैड़ी चीज़ थी, दबाया तो दांत ही टूट गया।
फिर अकल आई कि भाई प्रसाद में भी ऐसा थोड़ी है कि सबका सब एक साथ खा जाओ, उसमें भी जो खाने योग्य वस्तु हो वो खाओ, बाकी को मत खाओ। और नहीं तो प्रसाद का तो नियम ये है कि सिर से लगा लो, बस खाने के बराबर है। वो क्या है गीता का श्लोक? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। नहीं, खाने वाला का श्लोक? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्तिपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। एक दफ़े शायद 2 बार गीता जयंती पर मैं यहाँ आया हूँ, शायद या 3 बार आया हूँ, ध्यान नहीं। मैंने इसी श्लोक को उठाया था, तो मैंने कहा इसमें अश्नामि प्रयतात्मना, तो अश्नामि का मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं खा लेता हूँ उसे। अगर ऐसा खाने लगे भगवान तो कोई भोग भी नहीं लगाएगा। बिहारी जी में भोग लगाते हैं ना, तो किसी ने भोग लगाया 1 किलो पेड़े का, और पंडे ने जो है वो सारे पेड़े रख लिए, 4 पेड़े उसको लौटा दिए। तो बोला कि बस 4 पेड़े ही, 1 किलो का भोग लगाया, 4 पेड़े ही। तो बोले कि 4 मिल गए, ये क्या थोड़ा है? ठाकुर जी सारा ही खा लेते, उसके शब्द थे। तो ठाकुर जी ने देख तिनका भी नहीं खाया ना रहे। स्वीकृति का ही मतलब होता है। तो वो शास्त्रार्थ महारथी मध्वाचार्य, कौन है वो, दिल्ली वाले, उनका लड़का आया हुआ था, और मेरे बाद वो बोला, तो उसने मेरी खाट खड़ी कर दी। ये सनातन धर्म के विरुद्ध सिद्धांत। ठीक, लेकिन कोई कुछ भी कहे, उसने शबरी के बेर खा लिए, उसने यूँ खा लिए। अब इतिहास तो सबको मालूम है नारायण। अब न तो कोई दूसरी शबरी हुई और न दूसरे कोई राम हुए नारायण, एक उसी को गाते रहते, शबरी के खा लिए कि उसने। हमारी जब पहली नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह लगी, मिली जब, तो उस समय तो कैश मिलता था। तो हमने ले जाकर पिताजी के हाथ में रखी, तो पिताजी ने वो दोनों हाथों से लिया, लेके सिर से लगाया और हमको लौटा दिया। बोले ठीक है, हमने ले लिया, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अब वो खाना का मतलब लाक्षणिक है खाना। तो स्वीकृति होना, अब गुरु दीक्षा होती है तो क्या शिष्य को चिपटा देता है गुरु अपने से, या परमानेंटली अपने पास रख लेता है? स्वीकृति तो होती है ना। पति पत्नी का उदाहरण मत देना, वहाँ तो स्वीकृति भी होती है और लड़की छोड़ के भी आती है। अच्छा मान लो ना आवे, बोले स्वीकृति हो गई बस। तो ब्याह का कुछ मतलब हुआ फिर?
तो ये दृष्टांत अलग है और आध्यात्मिक दृष्टांत अलग है। तो इसी प्रकार से तो हम माने जीव, तो जीव का एक तो शब्दार्थ है प्राण, प्राण जब तक चलते हैं तभी तक जीव है। स्थूल शरीर में जब तक चलते हैं तब तक स्थूल शरीर को भी जीव कहते हैं, और जब मर गए तो स्थूल शरीर में तो प्राण चलना बंद हो गया, सूक्ष्म शरीर में प्राण चलते हैं, वही दूसरी जगह जाता है तब भी जीव है। समाधि में चले गए तो वहाँ जीवत्व की प्रधानता है, प्राण की भी प्रधानता नहीं है, स्थूल शरीर की भी प्रधानता नहीं है। जीव एक इकाई है, वो उसका वाच्यार्थ है। चैतन्य नहीं, बुद्धि, बुद्धि में पड़ा हुआ व्यापक चैतन्य का प्रतिबिंब कह लो, और व्यापक चैतन्य, व्यापक चैतन्य उसमें बुद्धि और उस बुद्धि में पड़ा हुआ व्यापक चैतन्य का प्रतिबिंब, आभास, इन तीनों को मिला करके जीव बोलते हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ ब्रह्म है नारायण? व्यापक चैतन्य ब्रह्म है कि वो आभास ब्रह्म है कि वो बुद्धि ब्रह्म है? तो व्यापक चैतन्य ब्रह्म है। तो जब तक आप अपने को व्यापक चैतन्य नहीं स्वीकार करते हो तब तक आप अपने को ब्रह्म कहने के अधिकारी नहीं हो। नहीं तो फिर ये होगा कि ईश्वर तो उसको कहते हैं जो सृष्टि बनावे, बना के दिखाओ, एक तिनका भी तो नहीं बना सकते आप। तो जीव ईश्वर नहीं है, जीव ब्रह्म है। ऐसे ही ईश्वर में भी तीन विभाग करने पड़ेंगे। एक ईश्वर की उपाधि माया, और एक माया में पड़ा हुआ ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब जिसको ईश्वर बोलते हैं, और एक ब्रह्म चैतन्य। तो उधर ब्रह्म चैतन्य और इधर आत्म चैतन्य, इन दोनों की एकता है, ना कि जीव और ईश्वर की एकता है, और ना कि माया और अंतःकरण की एकता। तो तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ जो है वो इस प्रकार से लगाया जाता है। इसको लक्षणा बोलते हैं, लक्षणा। जहाँ सीधा सीधा अर्थ नहीं लगा सकते वहाँ लक्षणा करके लगाया जाता है। सीधा अर्थ लगता हो तो उसको अभिधा बोलते हैं, अभिधा। जैसे हम ये कहें कि जैसे गंगा जी बह रही है मान लो, और उसमें से एक हमने थोड़ा सा हिस्सा काट कर अपनी तरफ कर दिया, तो हमारी तरफ भी गंगा जी आ गई। अब उस अपने वाले हिस्से में हम नहा रहे हैं, बोले हम तो गंगा जी में नहा रहे हैं। वो गंगा जी में नहाना नहीं, उससे पुण्य नहीं होगा। जो मेन धारा है उसी धारा में नहाने से पुण्य होगा, क्योंकि गंगा स्नान का जो तरीका है वो मेन धारा में नहाने का है। नहीं तो अपने अपने कुलावे निकाल लो और फिर सब अपनी अपनी गंगा जी बना लो, नहा रहे हैं। तो अभिधा अर्थ तो ये है कि मुख्य धारा में नहाओ, और लक्षणा करोगे तो अपने अपने कुलावे निकालोगे।
अब भले ही आप मान लो नहीं जा सकते हो मुख्य धारा तक, तो वहीं नहा लो, परंतु सोचना ये पड़ेगा कि मैं मुख्य धारा वाली गंगा जी में नहा रहा हूँ। गंगा जी का पुण्य आपको तभी होगा जब मुख्य धारा में आप स्नान करोगे, चाहे भाव से करो चाहे स्थूल शरीर से करो। ऐसे ही जो जीव है उसको ब्रह्म ज्ञान का लाभ तभी होगा जब वो मुख्य धारा माने ब्रह्म चैतन्य, जो व्यापक चैतन्य है, जिसका प्रतिबिंब माया में भी पड़ता है और अंतःकरण में भी पड़ता है। तो यहाँ पे कुलाबा एक अपनी प्राइवेट जीव बन जाता है और वहाँ पे ईश्वर बन जाता है। जीव और ईश्वर दो हैं, एक नहीं है, नहीं तो सारा उपासना कांड ही बेकार हो जाएगा। वेद कोई ऐसा थोड़ी है कि खाली ज्ञान कांड का ही नाम वेद हो। कर्मकांड पूरा है, उसमें उपासना कांड पूरा है, योग कांड पूरा है, सबकी संगति है। तो तत्वमसी में इसको भाग त्याग, इसको लक्षणा बोलते हैं। लक्षणा माने मुख्य अर्थ तो नहीं है, लेकिन लक्षण करके एकता बताई जाती है। तो लक्षणा भी 3 तरह की बताई गई हैं। अब ये सब थ्योरेटिकल वेदांत है। 3 तरह की लक्षणा बताई गई हैं। कौन कौन सी? हाँ, जहत लक्षणा, जहत, जहती, जहत और अजहत, और जहत अजहत मिला हुआ। जहत माने छोड़ना। जैसे किसी ने कहा गंगायाम घोषा, ऐसे ही मिसाल तो ऐसी दी जाती है। घोष का मकान जो है वो गंगा में है, गंगायाम। तो गंगा में क्या धारा में उसने मकान बना रखा है? तो वहाँ मुख्य अर्थ का त्याग किया गया, माने गंगा जी के तट पर उसका मकान है। ये लक्षणा है। अच्छा, किसी ने कहा कि भोजन कर लो, बोले भाई मैं तो भोजन करके आया हूँ। अरे साहब दो कौर तो खा ही लो। अच्छा भाई कहते हो तो खा लेता हूँ। अब दो कौर खा ली है उसने, तो बोले बस मैंने 2 कौर खा लिया। अरे कि मेरा मतलब ये थोड़ी था कि 2 ही कौर खाओ, 2 कौर भी खाओ और जितना आपकी इच्छा हो उतना खाओ। तो इसको बोलते हैं अजाहित, अजाहित। और एक है जहत अजाहित, जिसमें ग्रहण भी है और त्याग भी है। इसको भाग त्याग लक्षणा भी बोलते हैं। इसकी मुख्य दृष्टांत जो है वो सोयम देवदत्ता, इस वाक्य से कहते हैं। कोई राजा था, शिकार को गया, जंगल में भटक गया, एक महात्मा की कुटिया में जा पहुंचा। और उसके वहाँ मुकुट कुछ नहीं लगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। तो महात्मा तो पहचानता था, तो वो बड़ा स्वागत सत्कार किया। शिष्य से कहा भाई इनकी ये सेवा करो, ये सेवा करो। क्या नाम है गुरुजी इनका? बोले देवदत्त। अब थोड़े दिन पीछे वो गुरु चेले जो है शहर में आए। अब वहाँ देखा कि चलो भाई देवदत्त से मिले हमें। अब वो तो राजा था वहाँ का, तो सिंहासन पर बैठा था, मुकुट लगाए हुए था। तो राजा तो पहचानता था, तो राजा तो ठीक है, उसका स्वागत भी हुआ। चेला बोला गुरुजी ये कौन से देवदत्त हैं? अरे कि स्वयं देवदत्त, वही देवदत्त है जो
जो तेने वहाँ पर सेवा की थी उनकी, कि उनके तो बाल बिखरे हुए थे, यहाँ तो बाल संवरे हुए हैं, वहाँ तो मुकुट नहीं था, यहाँ तो मुकुट है। और भी उसने लक्षण बताए। तो बोले उन सबको मन से हटा, और मन से हटा कर देख फिर वही देवदत्त है कि नहीं है। और ये CID लोग कैसे पहचानते हैं? एक कल्याण में एक निकला था, सच्ची घटनाएं निकलती थी ना, उसमें था कि एक कोई डाकू जो है उसकी तलाश थी पुलिस को, वो हाथ नहीं लगाता था। CID ने रिपोर्ट की कि वो हर पूर्णिमा को ब्रह्मकुंड में हरिद्वार में स्नान करने आता है। तो ठीक है, उन्होंने CID अपनी वहाँ बैठा दी। वो आएगा, फ़ोटो तो उस पुलिस के पास थी, उसकी फ़ोटो दे दी गई उसको। अब वो साधु बन के बैठ गया वहाँ पर, CID वाला जो। अब जो भी आदमी आवे स्नान करने के लिए, उसी को मिलान कर ले के फ़ोटो से, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। जब वही आदमी आया और वो फ़ोटो देख कर बोल रही तो वही है, तो खट से उसे गिरफ्तार कर दिया। अब इस बात को मान लो, समझ लो, पूर्णिमा को स्नान करने आया, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले से वो प्रैक्टिस कर रहा था साधु की, जिससे कोई पहचाने नहीं होता। अब लोगों को क्या मालूम कि ये पुलिस का साधु है या असली साधु है। तो उसके पैर पूजे जाते रहे। खाने पीने की भी खूब अच्छी सुविधा हो गई वहीं बैठे बैठे। वो डाकू तो पकड़ लिया ना रहा, लेकिन उसने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। अरे बोले आपको तो इनाम मिलेगा, अब इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हो? बोले जब नकल का ही हाल है मैंने तो साधु की नकल की थी, तब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सब परमात्मा कर रहा है। तो अगर मैं असली साधु हो जाऊं तो फिर परमात्मा मेरा गुजारा क्यों नहीं करेगा? ये उसमें देख निकला था। तो इसको भाग त्याग लक्षणा बोलते हैं। तो इस साथ कैसे पहचाना उसने? अब वो तो शेव करके आया होगा, और उसके पास जो फ़ोटो था वो बाल बड़े हुए का था, तो मन में सोचता था कि बाल निकाल दो इसमें से। अब ये वही आदमी है कि नहीं है? आप लोगों के पास भी अपने फ़ोटो होंगे कई, क्या यही मैं हूँ? शायद एक फ़ोटो था हमारे घर में, तो जब मैं छोटा रहा हूँगा, हम तीन भाई एक साथ फ़ोटो थे उसमें। अब मैं तो अपने को नहीं पहचान सकता, लेकिन पिताजी ने, किसी ने बताया कि ये तू है। अब मैंने देखा कि ये तू है, और देख रहा हूँ मैं बड़ा हो करके। बोले कि ये तो मैं नहीं हूँ। फिर और गौर से देखा, चेहरा तो वैसा ही है। आखिर में हो गया कि हाँ ये मैं ही हूँ। भाई यही पहचान है, इसी का नाम वेदांत नारायण। मैं क्या नहीं हूँ, पहले ये पहचानो, और फिर सबको निकाल करके जो बच जाए फिर उसमें कील गाड़ो कि मैं यही हूँ। और कील भी कैसे, मैं कैसे नहीं हूँ ये भी शास्त्र बताएगा, नेति नेति। और मैं यही हूँ ये भी शास्त्र बताएगा, तत्त्वमसि, वही तू है। तो ये तत्त्वमसि में यद्यपि विधेय वाक्य है, माने पॉजिटिव वाक्य है, फिर भी नेति नेति इसमें छिपा हुआ है। बिना नेति नेति के कोई विधेय वाक्य नहीं होता। होता यह है कि जो लोग ढंग से समझते नहीं हैं,
वो विधेय तो पकड़ लेते हैं, नेति को भूल जाते हैं। और असल में नेति ही साधना है, वेदांत में और कोई साधना नहीं है। आप कितना निषेध कर सकते हो इसके ऊपर है। साधु होना अच्छा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए साधु होना जरूरी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए साधुपना भी का भी निषेध करना पड़ेगा आपको। ब्रह्म साधु है क्या? ब्रह्म तो सब है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने आप को ब्रह्म जान गए, अब उसका मजा लेने के लिए तो संन्यास है, लेकिन संन्यास लेने मात्र से किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। मात्र शब्द लगा दिया मैंने, संन्यास लेकर के भी होता है, लेकिन कोई सोचता हो कि मैं संन्यास ले लूँगा तो मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊँगा, ना ना। ब्रह्मज्ञानी तो आप जैसे हो वही हो सकते हो। और इसमें लिंग भेद भी नहीं है नारायण, कि पुरुष को होगा कि स्त्री को होगा, कि बुढ़िया को होगा कि जवान को होगा, कोई भेद नहीं है। जैसे हो वैसे के वैसे ही ब्रह्म हो। बोले बाहरी टीमटाम तो हटाना पड़ता, मन से हटाना पड़ता। तो ये तत्वमसी की बात, तोम पदार्थ का 3 तरीके से आपको बताया। एक तो दृष्टादृश्य विभाग करके अपने आप को दृश्य से अलग करो और दृष्टा में बैठो, और दृष्टा की फिर परिच्छिन्नता को काटो। कैसे काटो? शास्त्र से, अपने आप नहीं कटेगी। क्योंकि दृष्टा माने तो या तो इंद्रियों में बैठ कर के दृष्टा बनोगे, या तो बुद्धि में बैठ के दृष्टा बनोगे। तो जिस यंत्र से आप देख रहे हो, जब वो यंत्र ही परिच्छिन्न है तो अपनी अपरिच्छिन्नता का ज्ञान कैसे होगा? शास्त्र कोई यंत्र नहीं है। शास्त्र में तो शास्त्र अपना भी निषेध करता, नेति में अपना भी निषेध है। तो एक तो दृष्टादृश्य विवेक से आपको किया, और दूसरा कैसे किया? दूसरा कैसे किया? अरे जोर से बोलो यार। शरीर त्रय, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों से किया, और एक और किया। हाँ, पंचकोश से किया। तो 3 तरीके से तो हो गया। अब एक और चौथी तरीके से आज बता रहे हैं। बात उतनी ही, 4 नहीं 1000 तरीके से समझना। वो चौथा तरीका क्या है? अवस्था त्रय विवेक। पूरा मांडूक्य उपनिषद जो है वो इसी अवस्था त्रय विवेक के ऊपर है। तो 3 अवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं। अवस्था माने अब स्थिति यस्मिन, जिसमें हम, मतलब मैं तो अत्यंत ब्रह्म हूँ, किसी में बैठ थोड़ी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं बैठता हूँ ऐसा बोला हुआ तो कहीं ना कहीं परिच्छिन्नता स्वीकार करनी पड़ेगी। अब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, बोले ये ब्रह्म बैठा है क्या? बोले नहीं, ये वो शरीर बैठा है जो अपने को ब्रह्म अनुभव कर चुका है, बस। लेकिन बैठा तो शरीर ही है। बोले शरीर तो है ही नहीं।
ऐसा एक सज्जन कह रहे थे कि शरीर तो है ही नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया है अगर नहीं है तो, मगर कब तक, जब तक भूख ना लगे तभी तक ना। जब भूख लगेगी तो सब शरीर फिर हाजिर हो जाएगा। नारायण। तो उनकी अपनी अपनी कक्षाएं हैं, अपनी अपनी कक्षा में सब ठीक है। व्यवहार को आप ऐसे नहीं काट सकते हो नारायण। जब तक शरीर है तब तक ये व्यवहार भी आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो रोओगे, पछताओगे। रहने के लिए ऊपर कोई मकान हो, छप्पर हो, कुछ हो, वो भी चाहिए। अपना बढ़िया मकान तो छोड़ दिया, नारायण बाबा जी हो गए और एक छप्पर डाल के रहते हैं, तो फर्क क्या हुआ ना। सिर्फ एक ही है संन्यास आश्रम का, भिक्षा मांग के खाना बस। और कोई ना मठ बनाना, ना मंदिर बनाना, ना बनवाना, ना बनाना, ना अपने लिए, ना समाज के लिए, ना किसी के लिए। और कोई कर्तव्य स्वीकार नहीं करना। अगर संन्यास लेकर के भी किसी कोई अपना कर्तव्य मानता है तो वो तो गृहस्थी है, सन्यासी नहीं है। सारे कर्तव्य गृहस्थ आश्रम तक हैं, संन्यास का कोई कर्तव्य नहीं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में कहते हैं कि मैत्रेयी, मैं तो धन से संन्यास ले रहा हूँ, मेरे पास धन बहुत इकट्ठा हो गया, तो इसलिए मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तो फिर धन बांट दो, आगे धन मत लेना। बोले धन अकेला नहीं आता है, यो ही वित्तेष्णा साही पुत्रेष्णा। जब धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर कहते हैं कि अरे ब्याह हो जाता तो अच्छी बात थी। पुत्रेष्णा माने, वहाँ पुत्रेष्णा का अर्थ शंकराचार्य जी ने पुत्र की इच्छा नहीं कहा, बोले स्त्रीयेष्णा, मतलब संभोग की इच्छा, कोई संभोग करने के लिए। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। तो पुत्रेष्णा, जब धन इकट्ठा हो जाता है तो पुत्रेष्णा आ जाती है, और जब धन भी हो और परिवार भी इकट्ठा हो गया तो फिर लोकेष्णा आ जाती है। हमारा नाम हो समाज में, कुछ काम ऐसा कर सके। ये सब गृहस्थ धर्म है, इसको कोई गलत नहीं बता रहे हैं। तो बोले अब मैं जड़ कोई काट देता हूँ तो आगे की बातें सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो मैत्रेयी ने कहा कि इस धन से आपको कोई और ऊंचा धन प्राप्त हुआ होगा, तभी तो इसको छोड़ रहे हो। वो ऊंचे धन में मेरा हिस्सा दो, मैं इस धन में, जब इसको तो तुम पूरा छोड़ रहे हो तो मैं इस धन को लेकर क्या करूं? क्या इस धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त कर सकती हूँ? ये सनातन देव जी जो थे महात्मा, इन्होंने सुनाया था। आगरा कॉलेज में दाखिला लिया था इन्होंने, हाई स्कूल तो वहीं से किया था, खुर्जा से ही। आगरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, मतलब 11th में दाखिला लिया था। तो ये
B.N. झा के पिताजी अमरनाथ झा वो आए थे, उनका भाषण हुआ था वहाँ हॉल में। उस भाषण में उन्होंने ये याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद सुनाया। तो जब उसमें ये बात आई कि मैत्रेयी ने पूछा कि क्या धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त कर लूँगी, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। जैसे धनी लोग रहते हैं ऐसे ही तुम भी एक धनी हो जाओगे। तो वो सनातन देव जी सुनाते थे कि बस उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि पढ़ने का मतलब है कहीं अच्छी नौकरी कर। उस समय तो नौकरियां मिल जाती थी, वहाँ से छोड़ कर चले आए, महात्मा हो गए। हालांकि अगर पढ़ लेते तो कोई महात्मा बनना था उन्हें तो महात्मा बन सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। परंतु वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम अगर बीत गया तो फिर बड़ा मुश्किल, लौट के आना मुश्किल। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, मेक है while the sun shines। अरे तुम्हें चीज़ सुखानी है, सूरज निकल रहा है तो सुखा लो। बोले नहीं, रात को सुखाए रात को जब सूरज निकलेगा ही नहीं तो सुखाओगे कैसे। चलो अब शुरू करते हैं। तो अवस्था त्रय, 3 अवस्थाएं हैं। अब इस समय आपकी कौन सी अवस्था है? हाँ? जागृत है अभी एक आध की तो सब चल रही होगी और नहीं तो समझ में नहीं आती है तब भी हो जाता है। अवस्था एक ही है, उसी अवस्था में 3 बदल हो जाती हैं। जागृत अवस्था का क्या लक्षण दिया? बहिष्प्रज्ञा, आपकी बुद्धि जो है वो आत्मा के बारे में सोच रही है कि आत्मा से बाहर की वस्तुओं के बारे में सोच रही है, या अंतःकरण के बारे में सोच रही है, या कुछ नहीं सोच रही है। तो यदि आपकी बुद्धि आत्मा से बाहर की वस्तुओं के बारे में सोचती है तो उसको जागृत बोलते हैं। और जब अंतःकरण में के धर्मों के बारे में सोचती है तब उसको स्वप्न बोलते हैं। और जब न बाहर के बारे में सोचती है न भीतर के बारे में सोचती है तब उसको सुषुप्ति, नींद बोलते हैं। और समाधि कौन सी है? तो न तो उसमें नींद है और न उसमें बाहर की कोई वस्तु का ख्याल है और न उसमें अंतःकरण के धर्मों का ख्याल है। ये जो सविकल्प समाधि है इसमें तो अंतःकरण के धर्मों का ख्याल है, इसलिए वो स्वप्न की तरह से है, सविकल्प समाधि। और जब ना बाहर के बारे में सोचती है, ना भीतर के बारे में सोचती है और ना कुछ भी नहीं सोचती है,
निर्विचार, तो वो निर्विकल्प अवस्था है। निर्विकल्प अवस्था भी दो तरीके की होती है। एक तो कुछ ना सोचना, वो निर्विकल्प है, और एक मैं ब्रह्म हूँ, अब इसमें फिर कोई विकल्प ना हो। विकल्प माने हाँ, विचार नहीं, छूटा नहीं है। शायद मैं जीव हूँ, दुनिया कहती है तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो, तुम जो ही हो। तो यदि मैं ब्रह्म हूँ, ये विचार आपका आधी मिनट चलता है, तो ये आधी मिनट की आपकी निर्विकल्प समाधि है। ये पातंजल योग दर्शन में जो है, ये अलग चीज़ है, ये वेदांत नहीं है। उनकी फिलॉसफी दूसरी है ना, तो वो अपनी फिलॉसफी के हिसाब से है। वहाँ तो सांख्य पक्ष से है। अच्छा, तो अवस्था एक नहीं है, वो तीन नहीं है, अवस्था एक ही है। सिर्फ बुद्धि का बाहर भीतर होना है। अच्छा, आपने सिनेमा देखा होगा, तो जब तक आप पर्दे की तरफ देख रहे हो तब तक तो ठीक है, वो चित्र उसमें बदल रहे हैं तो आपका ध्यान चित्र पे है, रोशनी पे नहीं है। लेकिन जरा गर्दन घुमा के जहाँ से वो रोशनी आ रही है वहाँ देखो, तो चित्र तो दिखने बंद हो जाएंगे। क्या देखोगे वहाँ? हाँ, प्रकाश नहीं देखोगे नारायण। प्रकाश ऊपर नीचे देखो, कभी यूँ गया, कभी यूँ गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया। प्रकाश की गति देखोगे। हाँ। और यदि गति में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो सिर्फ प्रकाश देखो। बिल्कुल ऐसा ही है। इन चित्रों से वैराग्य हो तो प्रकाश पर दृष्टि पड़े। फिर प्रकाश पे कहेंगे 5 प्रकाश तो यहाँ से निकल रहे हैं, 4 प्रकाश भीतर हैं। अरे वहाँ से सबसे मन को हटाओ और एक प्रकाश पर केंद्रित करो, बुद्धि में जो प्रकाश आ रहा है, फिर वहाँ से भी हटा लो। जो केंद्र है उस प्रकाश का, उसके ऊपर बुद्धि लगाओ। ये प्रकाश का केंद्र आत्मा है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आता प्रकाश। प्रकाश कहने के लिए तो प्रकाश है, उसका अर्थ वेदांत में ज्ञान चलता है। प्रकाश माने ज्ञान। तो ज्ञान का केंद्र कहाँ है? ये तो 5 झरोखे हैं, 4 भीतर के और 5 बाहर के। 9 झरोखे, नवद्वारे पुरे देही। तुम्हारा नवद्वारे का अर्थ तो गीता में कर दिया कि 5 ये हो गए, और क्या नहीं, 5 क्या 7 है ऊपर। आँख 2 मानी जाती है, नाक 2 माने जाते हैं, कान 2 माने जाते हैं, और मुंह 1 माना जाता है। 7 दरवाजे भीतर हैं, ऊपर हैं, और 2 दरवाजे नीचे हैं। तो नवद्वारे पुरे देही, ये स्थूल अर्थ हुआ नारायण। और आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ कि ये जो प्रकाश है आत्मा का, ज्ञान जो है, वो 9 द्वारों से बाहर निकल रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 4 अंतःकरण हैं। और वैसे तो ये सारा छलनी हुआ पड़ा शरीर। ये पोर जो है, क्या रोम, ये भी तो गड्ढे ही है ना। बस इनमें 1 वे ट्रैफिक है, एक बात है।
बाहर से भीतर नहीं जा सकते, लेकिन भीतर से तो पानी निकलता है, इसमें पसीना आता है। कितने कितने पोर्स हैं? अनगिनत। तो एक कल्पना करो कि एक घड़ा है, घड़े के भीतर एक दीपक रखा है और उसमें बहुत छेद ही छेद है, बाहर उसमें से रोशनी निकल रही। वो पिक्चर जो आपके दिमाग में बनेगी नारायण, वही ये शरीर की पिक्चर है, मॉडल है वो इस शरीर का। तो त्वम पदार्थ क्या है इसमें? बाहर वाला मैं कि भीतर वाला मैं कि बाहर भीतर वाला मैं कि दोनों से रहित मैं? क्या है मैं? यदि बाहर वाला मैं है तो मेरा नाम विश्व है, यदि भीतर वाला मैं है तो मेरा नाम तेजस है, और ना बाहर ना भीतर है तो मेरा नाम प्राज्ञ है, और कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, उसका नाम आत्मा है। अब कितने आत्मा हो गए? 7 अरब की गिनती तो शायद अब 8 हो गए होंगे आदमियों की संख्या। पहले 7 मानी जाती थी, अब बढ़ गए होंगे, 8 हो गए होंगे, 9 हो गए होंगे। ये तो वो हैं जो जिनकी मर्दमशुमारी हो गई है, और जो इनसे बाहर हैं वो और तो 10 लगा लो, और कीड़े मकोड़े कितने। अनंत नाम रूपों में ये ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसमें ये एक प्रकाश आपका है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है एक जगह, मैन इज द ताजमहल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस। जैसे सारी बिल्डिंगों में ताजमहल की महिमा है, ऐसे ये सारे शरीर संसार के जितने भी हैं, सब में प्रकाश है परमात्मा का, लेकिन जैसा प्रकाश आदमी में है वैसा किसी में नहीं, न देवता में, न मनुष्य में, न पशु में, न पशु में। और जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया वो तो साक्षात ब्रह्म ही है ना। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जिसने जाना ब्रह्म हो गया। ब्रह्म हो गया या ब्रह्म ही था? ब्रह्म ही था, सिर्फ ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ये जो ही है ना, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, एक तो ये है, एक शायद मैं ब्रह्म हूँ, एक मैं ब्रह्म हूँ, 2 और मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म माने सुप्रीम, एक जिससे परे और कुछ नहीं। ब्रह्म को कोई चीज़ मत मान लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे तैसे तो अपने इस शरीर से छुट्टी मिली और फिर आपने इसको एक और शरीर मान लिया। अब त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, इसका विवेचन तो हो तो गया पूरा। कहते हैं महावाक्य है,
महावाक्य माने महावाक्य। शास्त्र में जितने वाक्य हैं वो सब वाक्य हैं। फिर उसमें भी अलग अलग चीज़ों के बारे में जो वाक्य हैं वो अवान्तर वाक्य कहलाते हैं। और सिर्फ आत्मा परमात्मा की एकता के जो वाक्य हैं उनको महावाक्य बोलते हैं। तो तत्वमसि महावाक्य है। ये गुरु जी आपको उपदेश देते हैं तब कहते हैं बेटा तुम ब्रह्म हो। लेकिन ये मतलब नहीं है कि शिष्य को तो कहते हैं तुम ब्रह्म हो और अपने को कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो सब ब्रह्म है, और अगर मैं ब्रह्म नहीं हूँ तो कोई भी ब्रह्म नहीं है, चाहे मानो कुछ भी। महाराज जी महावाक्य ये क्या है? हाँ? महावाक्य आपने बोला, महामना महावाक्य के आगे है महावाक्य। आपने बोला महावाक्य, हाँ, इसकी महिमा। जोड़ देने के लिए बोल दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। महा पे माने इससे फिर और कोई महान नहीं है। महतो महियान बोलते ही हैं शास्त्र में। महत से भी महत है ब्रह्म, मजबूती के अर्थात उससे बड़ा और कुछ नहीं। इससे बड़े को- अब एक बात, अभी दो तीन बातें इसमें और बतानी है। एक बात चलो बता देते हैं, 5 मिनट हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जागृत अवस्था ही में प्राप्त हो जाती हैं। जागृत अवस्था में जागृत जग भी रहे हैं और बाहर अपने से बाहर की वस्तुओं का भी ज्ञान कर रहे हैं। फिर एक होता है जागृत स्वप्न। वैसे तो जगे हुए हैं, लेकिन क्या करें, मनोराज जितना है, सत्संग में बैठ के भी घर की याद आती है। तो वो जागृत तो है, लेकिन जागृत में स्वप्न है। और जागृत सुषुप्ति जगे हुए हैं, लेकिन बुद्धि सो गई। क्या समझे कि वही क्या कि जो आपने कहा कि क्या कहा, एक शब्द पकड़ लिया। वो बात आपने कही थी ना, जब तक होश था। देखो मैं जाग रहा था, अरे एक शब्द पकड़ने से जाग रहे। अच्छा, अब स्वप्न में भी तीनों अवस्थाएं हैं। स्वप्न जागृत, स्वप्न सुषुप्ति। कैसे? आप देख तो रहे हो सपना, लेकिन देखा क्या कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब सपने में फुटबॉल खेल रहे हो कि जागृत के फुटबॉल की याद आ रही है? तो ये स्वप्न अवस्था में जागृत हो गए, और स्वप्न अवस्था में मैं सो गया। स्वप्न अवस्था में भी सो गए, जग रहे हैं वैसे तो सपना चल रहा है अभी। बोले साहब वो इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने और मैं सो गया सपने में। अब बता रहा जागृत।
अच्छा, सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति वहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। अरे अब क्या करोगे कुर्सी का? ऐसे आने से क्या फायदा है? सुषुप्ति में सपना क्या है? सुषुप्ति में सपना क्या है? रात मैंने मैं नींद की गोली तो देता हूँ रात को। कल मुझको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ठंड का असर हो गया, क्या हो गया, तो मैंने एक रिकोरिल ले ली थी, तो उससे नींद और गहरी हो गई। और उस गहरी नींद में मैंने क्या देखा? सपना। मैंने बाहर से तो गहरी हो गई, लेकिन भीतर क्या सपना देखा कि कहीं सत्संग हो रहा है और बड़े बड़े महात्मा इकट्ठे। ये क्या है? ये सुषुप्ति में सपना। और सुषुप्ति कुछ पता ही नहीं है, गुप्त सो गए। और सुषुप्ति में जागृत क्या है? सोमनाबुलिज्म एक बीमारी होती है। आदमी सो तो रहा है, लेकिन उठ कर चल देता है। यहाँ तक कि कत्ल भी कर जाता है। एक केस पढ़ा था मैंने कि वो कत्ल कर आया और उस पर मुकदमा चला। फिर तो उसने वकील ने यही सिद्ध किया कि ही इज ए सोमनाबुलिस्ट। जानबूझ के उसने कत्ल नहीं किया, इसलिए 302 उस पर नहीं लगेगी, 307 लगेगी। तो हल्का तो हो गया, लेकिन मुकदमा तो चला, सजा भी हुई। तो सब में सब है नारायण, कहने का मतलब ये है। भगवान की कृपा से सत्संग में प्रेम है आपका, जिन लोगों का भी है। जितनी देर सत्संग में बैठो उतनी देर के लिए सोच लो हमें और कुछ मतलब ही नहीं। बस ये मोबाइल, मैंने स्वामी गोविंदानंद जी से कहा, मैंने कहा आप तो जीवन मुक्त हैं। तो बोले कि मैं जीवन मुक्त नहीं हूँ, मैं मोबाइल मुक्त हूँ। मोबाइल नहीं रखते वो अपने पास। मैं मोबाइल मुक्त हूँ, ना काहू का लेना, ना काहू का देना। दुनिया में कुछ भी हो मुझे क्या पता। ये आपको चैन से नहीं बैठने देगा, सत्संग में भी नहीं बैठने देगा। इसलिए या तो ऑफ करके बैठो उसे अगर, और या घर पर छोड़ आओ, जाके फिर उठा लेना। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।